नमस्कार। आज इस सप्ताह में हम आसन लेके आए हैं, वो है लेटने वाले सारे आसन। और इसका अभ्यास करें, इन आसन पांचों का अभ्यास करें और लगातार इन आसनों का अभ्यास करने के बाद आपकी कब्ज़, आपके शरीर की सारी बीमारियां, जो कब्ज़ के लिए बहुत ही लाभदायक ये आसन है, इनका निरंतर पांचों आसन का अभ्यास करते रहें इस सप्ताह और योग में आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं इन आसन का अभ्यास। तो पहले कक्षा फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, क्लास फर्स्ट को लेके इस तरह, और क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ के हिसाब से हमने इनको बांटा है सारे आसन पांचों को, और इस आसन का निरंतर अभ्यास करते रहें। नमस्कार। क्लास फर्स्ट के लिए आज हम लेके आए हैं पूर्ण पवनमुक्तासना। तो पूर्ण पवनमुक्तासना करने से पहले सर्वप्रथम आप वज्रासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर सीधा करके इस तरह से आप लेट जाएं और इस तरह से पोजीशन में, और दोनों पैर को फोल्ड करके और ये हाथों को इस तरह से और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में ध्यान रखें और इस तरह एक तरफ घुमाएं। ये है पूर्ण पवनमुक्तासन। दूसरी तरफ करें। इस क्रिया को आप 8 से 10 बार आराम से कर सकते हैं और कोशिश करेंगे। और इस थोड़ी देर स्थिर रहें। फिर लुढ़के इस तरफ एक तरफ लुढ़कना है, फिर दूसरी तरफ लुढ़कना है, फिर स्थिर हो जाए, फिर वापस हुए स्थिर। तो ये है पूर्ण पवनमुक्तासना। पूर्ण पवनमुक्तासना को आप दिन में 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं। और इसका विशेष ध्यान रखें, जब आप पूर्ण पवनमुक्तासना कर रहे हो तो इसमें रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ता है। तो आप जब इस पूर्ण पवनमुक्तासन लुढ़कने का जब कर रहे हो तो आप नीचे मैट और अच्छे गद्दे नीचे होने चाहिए, तभी आप पूर्ण पवनमुक्तासना करें और इस आसन करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार। क्लास सेकंड के लिए आज हम लेके आए हैं मक्तासना। तो मक्तासना शुरू करने से पहले आप सर्वप्रथम व्रजासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं और उसके बाद इस तरह से पोजीशन में आ जाएं, और इसको पोजीशन में आने के बाद शवासन में लेट जाएं और दोनों हाथों को इस तरह फैला दें और दोनों पैरों में फोल्ड करें और इस तरह में मिलें। दोनों हाथों को यहाँ पर मिलाते हुए आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ इस तरह से, फिर इस तरफ देखें, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। इसी तरह आप दूसरी तरफ करें इस तरह पोजीशन में, और इस तरह करने के बाद फिर हाथ को इस तरह। इस क्रिया को आप 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं और फिर वापस आए, फिर दूसरी तरफ करें यूँ इस तरह से, और थोड़ी देर स्थिर रहें मक्तासना में। और ये है मक्तासना। इस मक्तासना करने के क्या लाभ है? इससे मेरुदंड में मजबूती मिलती है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पेट की चर्बी बिल्कुल गायब हो जाती है और मोटापा दूर होता है। तो इस मक्तासना को करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार। क्लास थर्ड के लिए आज हम लेके आए हैं नौकासना। तो नौकासना को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप सुखासन या ब्रजासन की स्थिति में बैठ जाएं और उसके बाद यूँ शवासन में यूँ लेट जाएं। शवासन की स्थिति में बिल्कुल यूँ लेट जाएं और शवासन की स्थिति में लेटने के बाद दोनों पैरों को और दोनों हाथों को एक साथ उठाएं इस तरह से और स्थिर हो जाएं। ये है नौकासन। जितनी देर आप इस स्थिति में स्थिर रह सकते हैं उतनी देर आप इस स्थिति में स्थिर रहें। सांस को रोके और सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे, थोड़ी देर आराम करें, फिर इस तरह से पोजीशन में फिर ये है नौकासन। फिर आराम से सांस छोड़ते हुए ये नौकासना का अभ्यास करें। और नौकासना के क्या फायदे हैं? इससे पेट की चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो पेट की जो आंतें होती हैं बिल्कुल साफ हो जाती हैं और मेरुदंड बिल्कुल लचीला हो जाता है और शरीर बिल्कुल लचीला हो जाता है।
नौकासना करने से। नौकासना का अभ्यास आप दिन में 1 से लेकर 3 बार आराम से कर सकते हैं। तो नौकासना का अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, क्लास 4th के लिए आज हम लेके आए हैं शलभासना। तो शलभासना को अभ्यास करने से पहले आप सुखासन या ब्रजासन की स्थिति में बैठ जाएं और इस स्थिति में बैठने के बाद आप इस तरह से आप लेट सकते हैं। जमीन पे लेटना है, इस तरह से, इस तरह जमीन पे लेटना है और ये जो दोनों हाथ हैं इन दोनों हाथों को अंदर लेके जाना है और दोनों हाथों को अंदर लेके जाना है और दोनों पैरों को एक साथ उठाना है ऊपर की तरफ, यूं। ये जो स्थिति है ये है शलभासन। जितनी आप उठा सकते हैं उतनी देर आपने ऊपर उठाना है और फिर नीचे करके आराम से बैठना, फिर रिलैक्स करना है, आराम करना है, फिर एक बार इस क्रिया को दोहराना, फिर काम। तो ये है शलभासना। तो शलभासना के बहुत फायदे हैं। शलभासना का अभ्यास करने से शरीर बिल्कुल एक लचीला बन जाता है और पेट के रोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, पेट की चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाती है, मोटापा दूर हो जाता है। और शलभासना का अभ्यास करें। इसका अभ्यास दिन में आप 1 से लेकर 2 बार आराम से कर सकते हैं। शलभासना का अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, क्लास 5th के लिए आज हम लेके आए हैं सपासना। तो सपासना का अभ्यास करने से पहले सर्वप्रथम आप सुखासन या ब्रजासन की स्थिति में बैठ जाएं और उसको बैठने के बाद आप नीचे दरी या कंबल बिछा लें और उसको बिछाने के बाद आप इस तरह से पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं बिल्कुल, और दोनों हाथों को पीछे से यूं पकड़ लेंगे, दोनों हाथों, और दोनों हाथों को यूं उठाएं ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ और सिर को भी उठाएं और जितनी देर आप खींच सकते हैं उतनी देर ऊपर की तरफ खींचे और इस अवस्था स्थिति में रहें जितनी देर रह सकते हैं। ये है सपासना। इस सपासना का अभ्यास जितनी देर आप कर सकते हैं उसके बाद फिर आराम से स्थिति में आ जाएं, आराम करें सिर को, फिर उसके बाद एकदम सिर को फिर से उठाएं, सांस को खींचे, सांस को रोकें और सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे, फिर सांस को खींचे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। तो ये है सपासना। सपासना, इस आसन के क्या फायदे हैं? इससे कब्ज बिल्कुल दूर हो जाती है। जिसको कब्ज की बीमारी हो, कब्ज हो, तो इस आसन का निरंतर अभ्यास करें और इस अभ्यास करने से कब्ज बिल्कुल दूर हो जाती है। और सपासना का अभ्यास आप दिन में 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं और सपासना का अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद।